जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। दिस वीडियो इज़ रिक्वेस्टेड वीडियो। हमारी बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने दुर्गा माता का आइडल लिया है और वो जानना चाहती हैं कि घर में वो दुर्गा माता की प्राण प्रतिष्ठा करें या स्थापना करें, और उन्होंने कहा है कि दी प्लीज़ वीडियो बना करके ज़रूर से बताइएगा। तो वैसे तो मैंने उनको बता दिया है, लेकिन फिर भी देखिए कि उन्होंने मुझसे पूछा कि स्थापना करूं या प्राण प्रतिष्ठा। मैंने उन्हें कहा कि आप घर में केवल स्थापना ही कीजिए, और विग्रह भी उन्होंने मुझसे पूछ करके ही 5 इंच का विग्रह लिया है माता रानी का। ठीक है। अब आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में मूर्ति की स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। इसके बाद ही जस्ट मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है। बिना वक्त ज़ाया करें हम देखते हैं, आगे की ओर जाते हैं। तो घर में जो मूर्ति स्थापना विधि है वो कैसे करते हैं, मंदिर में कैसे करते हैं, मंदिरों में अलग प्रकार से स्थापना की जाती है, कब की जाती है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। तो वराह पुराण के कुछ नियम होते हैं। जब जब धरती पर पाप का घड़ा भर जाता है तब तब श्री हरि अवतरित होते हैं और उसे समाप्त करने का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं, और सफल भी होते हैं। आखिर भगवान है। भगवान विष्णु को दशावतार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा बोला जाता है, शास्त्रों में है, आप सभी जानते हैं, धरती को पाप मुक्त करने वाले हमारे श्री विष्णु भगवान को उन्होंने 10 अवतार धारण किए थे, जिसमें से जो आखिरी अवतार है वो है कल्कि, जो कि शेष बचा हुआ है। अब देखते हैं मूर्ति पूजा। वराह पुराण में मूर्ति पूजा के संदर्भ में कुछ बताया गया है। तो मूर्ति पूजा करते समय किन्हीं बातों का हमें ध्यान रखना होता है। मूर्ति पूजा के क्या क्या नियम हैं, आइए हम जानते हैं। तो वराह पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लकड़ी की मूर्ति की स्थापना या पूजा कर रहा है तो ध्यान रखिए कि वो मूर्ति जो होती है महुआ नाम की लकड़ी होती है उससे बनी हुई हो। यदि मूर्ति बनाने के लिए किसी पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है तो ध्यान रखिए वह पत्थर भी कहीं से टूटा फूटा ना हो या मरम्मत करके ना बनाया हो। ठीक है, खराब ना हो। अब देखिए मूर्ति स्थापना। भगवान वराह के अनुसार मूर्ति को बनाने के बाद अंत में उस पर अक्षत यानी कि चावल डालकर उसकी शुद्धि की जाती है। ठीक है। मंत्र जाप ज़रूर से करना चाहिए। यदि स्थापना की जा रही है तो मूर्ति भगवान विष्णु की है अगर तो, या उनके किसी अवतार की है, कृष्ण जी की है, भगवान विष्णु की है, तो ओम नमो नारायण का बिना रुके आपको जाप करना होता है। यदि मूर्ति तांबे की है तो तांबे की मूर्ति को घर में स्थापित करते समय 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये कि इस मूर्ति का जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। दूसरी बात ये, मूर्ति को पंचगव्य जल से शुद्ध किया जाना चाहिए, पंचामृत से। ठीक है। अगर पीतल की मूर्ति है तो पीतल धातु से बनी हुई मूर्ति आप उसे घर में स्थापित करने जा रहे हैं तो इसे ज्येष्ठ नक्षत्र में स्थापित करें, एवं मूर्ति का जो मुख होता है उत्तर दिशा की ओर रखें। यदि मूर्ति चांदी या सोने से बनी है तब भी इसी नियम का पालन करना चाहिए। देखिए, जब तक हम स्थापना नहीं कर देते, पंचगव्य से स्नान नहीं करवा देते हैं, उनकी पूजा शुरू नहीं करते हैं, तो बाजार में कई मूर्तियां मिलती हैं और उन्हें मूर्ति ही कहकर संबोधित किया जाता है। देखिए, पंचगव्य अमृत के बारे में जानते हैं। वराह पुराण के अनुसार किसी भी धातु से बनी मूर्ति की स्थापना अगर हम कर रहे होते हैं तो पहले व्यक्ति को उस मूर्ति के सामने 4 पात्र रखने होते हैं। इनमें पंचगव्य होता है। ठीक है। और शहद उसमें होना बहुत ज़रूरी होता है, गंगा जल होना बहुत ज़रूरी होता है। शहद, गंगा जल, और एक में बूरा, देसी घी और गंगा जल। गंगा जल मैंने बता दिया। ठीक है। तो आप सभी जानते हैं पंचगव्य में क्या क्या होता है। जिस मूर्ति की स्थापना अगर आपको करनी है तो उसका आकार वगैरह आप किसी पंडित और पुरोहित से पूछ लीजिए कि घर में आपको कितनी इंच की मूर्ति रखनी है। वैसे तो 5 इंच बताया गया है। ठीक है, 3 इंच से लेकर के 5 इंच। यदि आप गणेश जी की प्रतिमा को मंदिर में रख रहे हैं तो गणेश चतुर्थी पर मूर्ति स्थापना आप कर सकते हैं। यदि आपने विसर्जन के लिए गणेश जी की प्रतिमा ली है कुछ दिनों के लिए तो आप अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन विधि जो होती है उस द्वारा आप उन्हें विदा कर सकते हैं। अगर शिव जी की आप स्थापना कर रहे हैं, शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, तो शिवरात्रि पर या प्रदोष के दिन आप स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में आप माँ दुर्गा की प्रतिमा को घर में या अपने मंदिर में बिठा सकते हैं। विष्णु और कृष्ण जी की प्रतिमा को अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो एकादशी का दिन, पूर्णिमा का दिन, सत्यनारायण व्रत कथा का जो दिन होता है, जन्माष्टमी को आप स्थापित कर सकते हैं। शिव पंचम जो अवतार है, काशी के कोतवाल भैरव जी जो हैं, उनकी स्थापना आप भैरव अष्टमी के दिन कर सकते हैं। बहुत लाभकारी होता है और अच्छा भी होता है।
शनिवार को शनिदेव जी की मूर्ति स्थापना की जाती है। तो अपने घर के जो मंदिर में है, आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि एक ही देवता की स्थापना आप कर सकते हैं। इसमें लड्डू गोपाल जी का नाम नहीं आता है। एक से अधिक मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मूर्ति की स्थापना विधि और प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। जो थोड़ी बहुत जानकारी है हम इस वीडियो से ले लेंगे, ठीक है। पहली बात, मूर्ति धातु या पत्थर की बनी होती है और वो दुकानों पर बिकती है। तब तक वो मूर्ति ही होती है जब तक आप इसे खरीद कर घर में इनकी न्यौछावर दे करके देखिए। जब हम मूर्ति लेने जाते हैं तो हम दुकानदार से कहते हैं भैया कितने की है, तो इस तरह से नहीं बोलें। आपको बोलना है भैया इनकी न्यौछावर कितनी है, ठीक है। तो फिर पूरे विधि विधान से इसकी पूजा की जाती है। अब देखिए सबसे पहले तो आप उनको दुकान पर जब जा रहे हैं, आपको विग्रह देखना है कि कहीं से खंडित तो नहीं है, नाक कान या कहीं से थोड़ा बहुत भी कुछ कटा हुआ या कोई छेद वगैरह जो कि अलग तरीके से है, वो आपको अच्छे से देखना है। वहीं पर आपको विग्रह से जो प्रतिमा है उनसे हाथ जोड़कर भगवान जी से कहना है कि भगवान, मतलब जो भी भगवान है, कि मैं आपकी सेवा करने का जो मैंने आप निर्णय लिया इसमें आप मेरा साथ दें, या जो मुझे सेवा का मौका दें, आप हमारे घर चलें। इस प्रकार से जो आपका मन करे आप बोलना चाहते हैं वो आप भगवान जी से प्रार्थना करें। फिर आप उन्हें घर लेकर के आएँ। घर के द्वार पर आप उनके तिलक लगा करके आदर सत्कार कर सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप वहाँ जब शॉप से लेकर के आएंगे तो वहीं से आपको इन्हें लाल कपड़े में ढक कर के लेकर के आना है, ठीक है। या मंदिर में ही आप पूजा अर्चना करवा रहे हैं किसी पंडित से तो वहीं पर आप करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने लड्डू की करवाई थी। फिर आपको घर में लाने के बाद में इनकी स्थापना करनी है, ठीक। तो मूर्ति को स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा जीवंत करती है, जिससे ये आपकी विनती को स्वीकार करते हैं, इनमें प्राण आ जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आपको इनकी स्थापना करनी है। घर में लेकर आना है लाल कपड़े से ढक करके। इसके बाद में आपको लाल कपड़ा हटाना है। उनकी आंखों पर एक साफ सुथरा लाल रंग का कपड़ा यानी कि पट्टी बांधनी है। मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाना है। फिर साफ अच्छे कपड़े से उन्हें पोंछना है, सुंदर कपड़े पहनाने हैं। फिर एक कांच लेकर के आना है, ठीक है। और कांच को उनकी आंखों के सामने ला करके रखना है। उन्हें दर्पण में दर्शन करवाने हैं ताकि जो हमने उन्हें स्नान वगैरह करवाया उससे उनमें एक अलौकिक शक्ति आती है, ठीक है। तो वो कांच से टकरा करके वापस उस विग्रह में ही चली जाए, ठीक। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपके विग्रह को आपने पहले से एक जगह सुनिश्चित की होगी, उस जगह को आप साफ़ सुथरा करें। एक साफ़ सुथरा कपड़ा बिछाएं, वहाँ कुछ चावल के दाने, अगर एकादशी है तो चावल का प्रयोग ना करें, ठीक है, तिल का प्रयोग करें। वहाँ रख के और विग्रह की स्थापना करके आप उन्हें पुष्प अर्पित करें। अच्छे कपड़े पहनाने के बाद में इत्र उन्हें लगाएं, धूप दीप प्रज्वलित करें, उन्हें भोग चढ़ाएं। जिस देवी देवता की आपने प्राण प्रतिष्ठा की है, स्थापना की है, स्थापना अगर आप कर रहे हैं तो उनके बीज मंत्र का आप ध्यान रखें। जो भी है, माता जी की स्थापना की है तो माता जी का बीज मंत्र, कृष्ण जी की या विष्णु भगवान की है तो उनका बीज मंत्र। तो फिर इनकी आरती करें कपूर जला करके, भोग प्रसादी अर्पण करें और वो भोग प्रसादी आप सभी में वितरण करें। हर दिन सुबह और शाम आपको इसी क्रम में पूजा करना है। विग्रह जब स्थापित हो जाते हैं आपको पूर्ण रूप से पूजा पाठ का ध्यान रखना होता है। भगवान के स्वरूप को आसन पर विराजमान करवाने के बाद में विधि पूर्वक उनका पूजन किया जाता है, वो करें। घर के मंदिर में मूर्ति की स्थापना तभी संपूर्ण मानी जाती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है, यानी कि स्थापना करवाई जाती है। देखिए प्राण प्रतिष्ठा यानी कि अगर आपका घर बड़ा है, मंदिर आपने बहुत विशाल बनवाया है, विशाल मूर्ति स्थापना आप करवा रहे हैं तब, इसलिए पूजा के बाद में भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है ताकि उनमें प्राण आ जाए, ठीक है। तो ये अवश्य करवाएं, स्थापना अवश्य करवाएं। प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं तो घर में पूजा पाठ, कीर्तन, हवन आदि होते हैं। इसके बाद में भोग प्रसाद लगा करके भोग लगाते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी पहले वाली वीडियो में भी बता रही हूँ और इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूँगी उसमें भी बता दूँगी, ठीक है। घर के मंदिर में एक से अधिक देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। 2 शंख ना रखें, 2 शालिग्राम ना रखें, 2 सूर्य प्रतिमा ना रखें, 2 शिवलिंग ना हो, 2 देवी माँ नहीं होती, ठीक है। तो यदि किसी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति या फोटो चित्र है तो उन्हें आप आमने सामने बिल्कुल भी ना रखें और रखें ही नहीं, एक ही बहुत है।
भगवान की जो प्रतिमा या फोटो चित्र हैं उन्हें नैऋत्य कोण में रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पवित्रता का और स्वच्छता का ध्यान रखें। रोज़ाना भोग आरती और प्रसाद का नियम आपको लेना ही होगा, ठीक है। ध्यान रहे कि प्राण प्रतिष्ठा या स्थापना के बाद में आपको कोई भी उनका आयोजन या कोई भी उनका दिवस आ रहा है, कोई महोत्सव आ रहा है, तो वो आपको आयोजन घर में रखना ही रखना है या खुद से सेलिब्रेट करना ही करना है, ठीक है। जैसे कि भगवान विष्णु की है, कृष्ण जी की है, तो जन्माष्टमी या उनसे जुड़े जो प्राकट्य दिवस वगैरह आते हैं उन पर आयोजन रखना ही रखना है, ठीक है। ध्यान रहे कि प्राण प्रतिष्ठा किसी कुशल एवं विद्वान जो पंडित होते हैं उनके द्वारा ही करवानी चाहिए। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति स्थापना अधूरी होती है अगर मंदिरों में करवाई जा रही है। स्थापना अगर आप करवा रहे हैं तो वह भी आप पूरे विधि विधान से करें घर में। प्राण प्रतिष्ठा जो होती है ना, वो थोड़ी जटिल होती है इसकी प्रक्रिया। तो जैसे कि षटकर्म करवाए जाते हैं, शुद्धिकरण होता है, सिंचन होता है, स्थिरीकरण होता है, शोभा श्रृंगार होता है, तो षोडशोपचार पूजन होता है, समापन होता है। ये सारे कर्म पंडित करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये पंडितों के कार्य हैं। जैसे कि मैंने आप अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि हमारे यहाँ किस प्रकार से दुर्गा जी की, हनुमान जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो कैसे हुई है। तो ज़्यादातर कोशिश यही करें कि घर में आप स्थापना करें। भगवान जी का जो आपने विग्रह लिया है वो आप घर में लेकर के आएँ, लाल कपड़े से ढक कर के आँखों पर पट्टी बांधें, उन्हें स्नान आदि करवाएं और सुंदर वस्त्र पहनाएं, भोग प्रसादी धूप दीप प्रज्वलित करें और उनकी रोज़ाना पूजा शुरू कर दें। तो ये थी हमारी जो घर में हम विग्रह की स्थापना करते हैं वो कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये जो मूर्ति स्थापना विधि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था दीदी प्लीज़ कैसे में दुर्गा जी की प्राण प्रतिष्ठा या स्थापना है। तो मैं प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहती हूँ, हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, सीधे से ला करके उनकी सेवा पूजा शुरू कर दी जाती है। तो क्या मैं अभी से सेवा पूजा कर दूँ? तो देखिए नवरात्रि विशेष है, मैंने उनसे कहा है कि नवरात्रि में वो स्थापना करें और नवरात्रि के पहले दिन से पूजा अर्चना शुरू करके स्थापना करके पंचगव्य से स्नान करवा के पूजा शुरू कर दें, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों से लेती हूँ विदा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।